मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली किसी न किसी टॉपिक पर मिलते हैं और बात करते हैं। इस समय हम बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें हम बातें करते आ रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे। प्रश्न जो है, जो आपके सामने लिखा गया है, प्रश्न एक दिया है, कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आपके सामने जो एक प्रश्न दिया रहेगा, मतलब एक दो आपके पद्यांश दिए रहेंगे। दो क्या दिए रहेंगे? पद्यांश। उसमें से एक को करना रहेगा। दो पद्यांश रहेंगे क और ख करके प्रश्न में। जब आप बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लेंगे उसके बाद वो दिया रहेगा। तो उसमें से आपको दो दिए रहेंगे, एक करना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमको ये प्रश्न हल करना है, बात समझ रहे हैं ना, तो सबसे कितने नंबर के दिए रहेंगे? 6 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर? 6 नंबर दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हमको यह वो जो पद्यांश का जो चैप्टर है, वो चैप्टर दिमाग में होना चाहिए। उसके कवि कौन है इसके बारे में पता होना चाहिए, और किस शीर्षक से लिया गया है यह भी पता होना चाहिए। लड़के क्या करते हैं, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो यही भूल जाते हैं और अट्रेंडम लिख के चले जाते हैं, सोचते हैं नंबर मिल जाएगा। नहीं, नंबर नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उस चैप्टर का नाम, चैप्टर मतलब जो पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ का पूरे कवि का नाम पता होना चाहिए, और किस शीर्षक से लिया गया है, किस काव्य से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये पता होना चाहिए। तो लिखने भी आता है। संदर्भ कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत है पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फला, लिखते जाते हैं, लिखते ना, तो सब पता है। तो सबसे पहले इसमें 12 चैप्टर हम लिखे हैं। अब 12 चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है? बस थोड़ी चीजें याद रखना है जिससे हमको एग्जाम में लिखने में सुविधा हो जाए। ठीक है, इसके रिलेटेड कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब कैसे? तो आने वाले हम क्लास में क्या करेंगे, एक एक दो दो या कितने भी 8 10 5 4 सॉल्व करा देंगे, तो उसमें से हो सकता है 1 2 मिल जाए। तो चलिए बिना देरी की बात कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर हमारा है, मतलब पाठ जो है, वो सूरदास का है, और पाठ का नाम क्या है? पद है। ठीक है, पद। पद शीर्षक लिया गया, और कहाँ, कौन? सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर पद है, उसके कवि कौन है? सूरदास जी है, और सूर सागर नामक ग्रंथ से क्या किया गया? लिया गया है। ये हमको याद रखना है। दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास जो है, इसमें 2 चीज लिखे हुए हैं। पहला जो है धनुष भंग, और दूसरा क्या लिखे हैं? वन पथ पर। ठीक है, धनुष भंग क्या है? शीर्षक है। वन पथ क्या है? वन पथ पर क्या है? ये भी शीर्षक है। ध्यान दीजिएगा, ये लिखना जरूरी होता है। और ये धनुष भंग जो है लिया गया है किस काव्य से? श्री रामचरितमानस जो काव्य है, महाकाव्य है, उसके बालखंड से संकलित है। ठीक है, मतलब भगवान राम जो है उनके चरित्र जीवन से संबंधित है, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो है तुलसीदास जो लिखा गया है, कौन? कवितावली। और कवितावली जो है शीर्षक का नाम क्या है? वन पथ पर। मतलब जब भगवान राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वन पथ पर जानते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया कवितावली से। ठीक है। तीसरा है चैप्टर सुजान रसखान। चैप्टर का नाम नहीं, सुजान रसखान ये काव्यखंड है। और सवैया और कवित्त, ध्यान दीजिएगा, रसखान जी जो है 2 चीज लिखे हैं, 2 शीर्षक उनके हैं। पहला सवैया पढ़ेंगे, सवैया याद रखिएगा। कभी कभी 1 नंबर पूछ सकता है कि कौन लिखे हैं, उस शीर्षक का नाम क्या है। और कवित्त भी क्या शीर्षक है। और सुजान रसखान से दोनों लिया गया है। सुजान रसखान एक काव्यखंड है, उससे क्या किया गया है? लिया गया है। बात समझ में आ गया? चौथा चैप्टर इसमें भक्ति का। भक्ति कौन लिखे हैं? बिहारी लिखे हैं, और बिहारी सतसई से लिया गया है। किससे लिया गया है? बिहारी सतसई से। अगला चींटी। चींटी शीर्षक है। जब पढ़ेंगे तो पूरी अभी कहानी हम बताएंगे आगे चल करके। चींटी, और ये किससे लिया गया है? युगवाड़ी काव्य संग्रह। किससे लिया गया है? युगवाड़ी काव्य संग्रह से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला हिमालय से। ठीक है, हिमालय से। तो महादेवी वर्मा या सांद गीत नामक ग्रंथ से क्या लिया गया है? नामक ग्रंथ से लिया गया है। रामनेश त्रिपाठी, जैसे स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम आप चैप्टर पढ़ेंगे, और लिखने वाले कौन है? रामनेश त्रिपाठी जी हैं। उसका काव्य संग्रह का नाम क्या? स्वप्न। काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो यहाँ देखिए, अभी जब हम लिखवाएंगे ना, यहाँ काव्यगत सौंदर्य लिखा है ना, तो इसमें लिखना पड़ता है कि किस काव्यगत सौंदर्य लिखा है, उसकी भाषा शैली क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, गुण है, छंद, सब में लिखना पड़ेगा। जितना दिया है ना, सब में लिखना पड़ेगा। लेकिन सबका नहीं लिखना पड़ेगा, जो पूछेगा एग्जाम में उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो अगर नहीं पता रहेगा ना कि उसका काव्य संग्रह क्या है, काव्य ग्रंथ किस काव्य, तो हम लिख नहीं पाएंगे। अगला जो है
माखनलाल चतुर्वेदी जो है क्या लिखे हैं, पुष्प की अभिलाषा लिखे हैं। और किस काव्य संग्रह से लिए गए हैं, युग चरण से। किससे, युग चरण से। झांसी की रानी की समाधि शीर्षक का नाम है, ठीक है। और क्यों, कौन लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। और किससे लिया गया है, किस काव्य संग्रह से लिया गया, काव्य संग्रह से त्रिधारा से। किससे, त्रिधारा। तो क्वेश्चन पूछेगा त्रिधारा से में क्या है, झांसी की रानी की समाधि शीर्षक है, और लिखने वाली कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त काव्यखंड क्या है, भारत माता की मंदिर, यह शीर्षक है, ठीक है। काव्यखंड है मैथिली, मतलब काव्यखंड क्या, मैथिली शरण गुप्त है, और इस शीर्षक क्या है, भारत माता का मंदिर, यह शीर्षक है। अशोक वाजपेयी भी काव्यखंड लिखे हैं, और भाषा का एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। और तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। और अंतिम जो 12वां जो चैप्टर है, पाठ है, वो काव्यखंड है हल्दीघाटी शीर्षक से। इसके लेखक कौन है, श्री श्याम नारायण पांडे जी। तो आपके जेहन में ये सब बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो पद्यांश से उसे संदर्भ लिखने में, प्रसंग लिखने में, और कहानी हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आगे चल करके इसके बारे में बताएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे होंगे। एक एक चैप्टर का दो दो जो है, अगर पद्यांश हम लोग पढ़ लेंगे एक एक चैप्टर का, तो हमको लगता है कि आपको मिल जाएंगे। क्योंकि प्रश्न कितने दिए रहेंगे, दो दिए रहेंगे, केवल करना रहेगा। जब प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिख लेंगे। और संदर्भ लिखना हम सिखा देंगे अभी, उसका प्रसंग बताएंगे, उसका व्याख्या बता देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिखना रहता है, काव्यगत सौंदर्य, भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, गुण क्या है। बहुत सारे जो जितने भी काव्यगत सौंदर्य में ये सौंदर्य जो होते हैं, शैली, अलंकार, रस, गुण, छंद, शब्द, शक्ति जो भी होते हैं, सब में कॉमन होते हैं। अगर वो हमको पता चल जाए ना, तो हम लिखे चाहे न लिखे, कहने का मतलब जब एग्जाम में जाए तो पूरा क्या वही चीज लिख देना, तो 100% सही माना जाता है। उसका भी ट्रिक्स होते हैं, तो आने वाले वीडियो में हम प्रश्न के बारे में बताएंगे और सब बता देंगे। तो एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ये पूरा आपको क्या करना, तैयार करना है, एकदम जेहन में बैठ जाना चाहिए कि रामनाथ त्रिपाठी चैप्टर क्या कौन से लिखे हैं, महादेवी वर्मा कौन से लिखे हैं, और सुमित्रा नंद पंत, ये सब पता होना चाहिए। तो यही वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल। धन्यवाद।